दीपावली महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार वर्ष 2022 में दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण का महासंयोग निर्मित हो रहा है। इस सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन पहले ही महालक्ष्मी जी का पूजन होगा तथा इसके एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा का कार्य संपादित होगा। यानी इस बार लक्ष्मी पूजन का विधान रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी को, जो कि 24 अक्टूबर दिन सोमवार को है, उसी दिन होगा। इसी दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवती परा अम्बा माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है और इस बार सूर्य ग्रहण के कारण संयोग 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन कार्तिक मास की अमावस्या के दिन घटित होने जा रहा है। इसी कारण से महालक्ष्मी जी का पूजन एक दिन पहले ही संपन्न होगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को शाम 5:27 से हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन 4:18 तक अमावस्या तिथि रहेगी। सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो इसके लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होने लगा। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। उस समय राहु नाम के असुर ने भी देवताओं का वेश धारण करके अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तब विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु ने भी अमृत पी लिया था, इसलिए वह अमर हो गया था। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानता है। समय समय पर इन ग्रहों को ग्रसता है। शास्त्रों में इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022। आइए जानते हैं विशेष जानकारी। ग्रहण का समय काल, सूतक काल और ग्रहण में क्या करें क्या नहीं करें, संपूर्ण जानकारी। सूर्य ग्रहण तिथि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार। ग्रहण काल 25 अक्टूबर शाम 4:30 से 6:06 तक। सूतक काल 25 अक्टूबर प्रातः 4:30 से ग्रहण काल तक। ध्यान दें, 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:28 से अमावस्या तिथि लग जाएगी। अतः उसके पहले ही तुलसी दल तोड़ ले। दोपहर 12 बजे से पहले तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेना। उसके बाद तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और अपने प्रत्येक खाने की वस्तु में, खाद्य पदार्थ में तुलसी दल अवश्य रख लें। चूँकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण के संपूर्ण नियम पालनीय हैं। आइए जानते हैं ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय में संयम रखकर जब ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा, धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक अरुण तुद नरक में वास करता है। सूर्य ग्रहण में
ग्रहण 4 पहर 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े बालक और रोगी 1.5 पहर यानी कि 4.5 घंटे पूर्व तक खाना खा सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं, वे पदार्थ दूषित नहीं होते। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अति आवश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरे हुए की अपेक्षा बहते हुए की अपेक्षा सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण काल में यदि गंगा जी में स्नान करने को मिल जाए तो वह अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। ग्रहण के समय गायों की सेवा अति उत्तम मानी गई है। गौग्रास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए तथा दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग करना, मैथुन करना और भोजन करना ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दान आदि का ग्रहण में महाफल है, किंतु संतान युक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करे। ना करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। भूकंप एवं ग्रहण के समय पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। अतः हमें इन सभी विशेष जानकारी पर ध्यान अवश्य देना चाहिए और ग्रहण के नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की इस विशेष जानकारी को आप जरूर आगे शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।